अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने मुझे वक्त दिया है इस बजट पर बोलने के लिए। मान्यवर, आज मैं आपका ध्यान, आपकी अनुमति से अपने माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा पूर्वांचल की तरफ। जनता की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मांग को इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा। मान्यवर, पूर्वांचल के विकास की दृष्टि से गोरखपुर, आजमगढ़ और वाराणसी के बीच एक नई रेल लाइन के निर्माण की मांग वर्ष 1952 देश जब से आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक माननीय चंद्रजीत यादव खान इस्पात मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने भी किया। माननीय रामधन जी राम इस सदन के कई बार सांसद रहे, उन्होंने भी किया। राम बदन जी ने भी किया, डॉक्टर बलराम ने भी किया। तमाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी चर्चा किया। और मैं समझता हूं हमारे नेता जो समाजवादी पार्टी के संरक्षक भी थे, समाजवादी पार्टी आंदोलन के महानायक माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी चर्चा की। और आज सदन में माननीय धर्मेंद्र यादव जो सदर से सांसद हैं आजमगढ़, उन्होंने भी चर्चा की और आज मैं भी कर रहा हूं। आज से लेकर के अब तक तमाम रेलवे का विकास आपने कर दिया, बड़ी रेल दे दिया। मैं आभारी हूं और देश की जनता भी आपके प्रति आभार व्यक्त कर रही, खुश भी है। 100, 200, 300, 400 आपने नए इंजन, नए रेल, नए पटरी को आपने दिया। लेकिन दुर्भाग्य है पूर्वांचल के, और कितनी बार कहा जाए कि आजमगढ़ को एक पटरी भी देने का काम आपने नहीं किया। वाराणसी से लेकर के गोरखपुर, मैं समझता हूं दुनिया में एक ही गोरक्षपीठ है, लुम्बिनी तक जाती है, सारनाथ से होते हुए आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर को कवर करती है। लेकिन कई बार मान्यवर, कई बार सर्वे किया है आपने, आपके पहले भी कई बड़े मंत्री लोग थे, लेकिन बड़ी उम्मीद थी माननीय रेल मंत्री जी, बड़े उदार हैं आप, ये भी मैं देखता हूं, बहुत अच्छे हैं, बहुत कोमल हैं और बहुत मृदुभाषी भी हैं आप। और मैं तो समझता हूं जब आप बोलते हैं तो मधु टपकती है आपकी जुबान से कि ये मिल जाएगा मुझे। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं कैसे कहूं, किन शब्दों में मैं कहूं कि एक लाइन और सर्वे भी हुआ, 2-2, 3-3 बार हुआ, लेकिन कुछ दिनों के लिए अभी हमारे नेता माननीय धर्मेंद्र यादव जी बोल रहे थे 2 साल के लिए केवल आ गए थे दिनेश जी। कहां से सर्वे उन्होंने करवाया? वाराणसी से लेकर के लालगंज लगभग 9 तहसील टच करते हुए जाकर के आजमगढ़ में मिल जाती है। मान्यवर, बड़ी उम्मीद आपसे उन लोगों की है, जनता को, उससे केवल रेल लाइन का ही विकास नहीं होगा, रेल लाइन का विकास तो जो होना है होगा, होता रहेगा। लेकिन समाप्त कीजिए। अरे कुछ नहीं, मैं तो शुरुआत क्या हूँ मान्यवर, आप इतने जल्दी क्या बताया जाए? All members from your party are speaking 3 इतना ही नहीं, इस प्रस्तावित रेल लाइन का कई बार सर्वे भी हुआ है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान सर्वे में मेरे लोकसभा लालगंज, केराकत और मार्टिनगंज, दीदारगंज होते हुए फूलपुर होती हुई ये लाइन जाती है, लेकिन उसमें शामिल नहीं किया गया मान्यवर। लालगंज बहुत लंबा क्षेत्र है मान्यवर, लेकिन यदि समय नहीं है, वो है प्रॉब्लम। मैं क्या बताऊं, सब बहुत दिनों के बाद मुझे ये अवसर मिला मान्यवर, मैं देख रहा हूँ 20-20, 25-25 मिनट एक मिनट से कंक्लूड करो। यदि प्रस्तावित गोरखपुर, इलाहाबाद, आजमगढ़, वाराणसी नई रेलवे लाइन को लालगंज कस्बे, लालगंज से नहीं कई तहसील कस्बे जोड़ दिया जाता है तो इससे पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिल जाती है। जैसे किसानों को अपनी कृषि उपज बड़े बाजारों तक पहुंचाने का सस्ता और तेज साधन मिलेगा। युवाओं और छात्र छात्राओं को शिक्षा के प्रमुख केंद्र वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज तक पहुंचने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। व्यापार, छोटे उद्योग और स्थानीय बाजारों को नई ऊर्जा मिलेगी
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्वांचल के कई उपेक्षित क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का रास्ता खुल जाएगा। मान्यवर, मैं रेलवे के केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह विकास की जीवन रेखा है। जहां रेल पहुंचती है वहां रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, व्यापार बढ़ता है और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से स्पष्ट रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि गोरखपुर आजमगढ़ प्रस्तावित नई रेलवे लाइन के सर्वे को पुनः कराया जाए और उसमें लालगंज और शहर और देवगांव को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ताकि लालगंज तहसील, टाउन एरिया और तमाम तहसीलों का परियोजना का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। सभापति महोदय जी, मैं दो मिनट लास्ट सेंटेंस। मैं केवल एक क्षेत्रीय मांग नहीं, बल्कि वर्ष 1952 से चली आ रही पूर्वांचल की जनता की ऐतिहासिक और न्याय संगत मांग है। इसलिए आज इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मांग को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द सर्वे में संशोधन गोरखपुर, क्योंकि औडिहार से जोड़ दिया जाए, कोई मतलब नहीं, वाराणसी से सीधे जोड़ देंगे तो पर लालगंज शहर और देवगांव को इस परियोजना से जोड़ा जाए। पूर्वांचल के विकास का रास्ता मजबूत रेल संपर्क से होकर के जाता है और लालगंज को इस रेल लाइन से जोड़ना उसी दिशा में। रुला जी आप